क्या उन सब के पास आइडेंटिटी कार्ड होते हैं? वहां पर क्या सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं? कितनी दूर का फासला है संसद की जहां पर कार्रवाई होती है और जो विजिटर गैलरी है वहां पर, और ये शख्स धुआं निकलना शुरू हुआ, फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आगे फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या दो बंदे थे? दो, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, एक हफ्ते का ये सेशन, एक घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या हुआ था सर एग्जैक्ट? हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी पर, जहाँ पर अपने सीधे कह दिया कि जो नई संसद भवन है, कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। आपने तमाम सांसदों को सुना। तमाम सांसद लोग जैसे जैसे निकल रहे हैं, मीडिया उनसे रूबरू हो रही है, क्योंकि वही सांसद साक्ष्य थे, वही उसकी साक्षी बन के वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे क्या हुआ। हालांकि जो हम मार्ग दिखा रहे हैं, जो एक हाईलाइट करे जिसमें एक शख्स कूद रहा है, उसमें तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सांसद लोग कह रहे हैं कि एक पहले कूदा, उसके बाद दूसरे ने जंप किया, दूसरे ने कूद लगाई और एक जो कूदा वो कुछ पीली गैस छोड़ते हुए नजर आ रहा था। हालांकि सांसदों ने उसको पकड़कर और उसकी पिटाई भी की, उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। लेकिन अब क्योंकि राजनीति तो शुरू होगी, क्योंकि पुराने संसद और नए संसद, राहुल गांधी को आप देख रहे हैं जिनसे मीडिया बातचीत करेगी, राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, राहुल गांधी क्या कुछ बोलेंगे। वायनाड से सांसद है राहुल गांधी और सांसदी इस बार इनकी बहाल हुई। तमाम जो गुजरात का मसला था उसको लेकर अभी नहीं आ रहे थे, लेकिन भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। 22 साल पहले जब संसद में हमला हुआ था, तब ये तमाम जो दिख रहे हैं जवान, उनकी शहादत हुई थी। 21वीं वर्षगांठ आज ही के दिन जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अडवाणी जी होम मिनिस्टर, उस वक्त अटैक हुआ था। आज फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये जांच का विषय है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है जांच करेंगे इसमें। See, 0 hour was going on in the house close to 1 o'clock. I was awaiting my turn to speak. Suddenly, one person, it appeared as if one person had fallen down from the visitors gallery. That was my initial reaction. Then we realized it was actually a deliberate act of him jumping into the well. He was followed by another person, and one person ran towards the speaker's chair. Both of them pulled out canisters which were emitting an yellow smoke. The smoke could have been poisonous, and it's a serious security breach. How 2 people can bring canisters into the visitors gallery? That too, it's happening on 13th of December, the anniversary of the attack on Parliament. This is a serious security breach. The gas could have been poisonous. It could have
have been a tear gas, it could have been a toxic gas, and it's only lucky that it was not there. The House had many members. The House was at least had more than 100 members sitting, 100 members of Parliament, and the Parliament was going on. So serious breach of security. They were overpowered and of course taken into custody. But if they could bring canisters in, God forbid, they could have brought in other more lethal weapons into the gallery. We have to find out how they were. को आप सुन रहे थे पी चिदम्बरम के बेटे जो कि सांसद हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो गैस छोड़ा गया था वो टॉक्सिक हो सकता था, जहरीली गैस हो सकती थी, वो आश्रु गैस हो सकते थे। कौन से गैस थे ये सब जांच का विषय है। क्यों हालांकि तमाम सांसद ये भी बता रहे हैं कि वो कह रहा था कि अत्याचार नहीं सहा जाएगा। ये तस्वीरें समझिए, यही वो शख्स है जो आपको स्लो वर्जन करके दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, यही वो कूदता हुआ पीछे सीट से, फिर उसके बाद वो जंप लगा रहा है आगे की सीट पर। एक सांसद उसको पकड़ते हुए, लेकिन वो आगे फिर कूदता हुआ, फिर इधर से सिक्योरिटी और उधर से सांसद पहुंचे, फिर वो तीसरे सीट पर कूदा। एक महिला सांसद बैठी हुई है, उनके पीछे सीट पर वो कूद फान करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब तमाम सांसद मौजूद हैं, सिक्योरिटी मौजूद है, तो फिर उसके बाद ये शख्स कहां जाएंगे। लेकिन हां, सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई है, सिक्योरिटी पर सवाल तो उठा है। और जैसे कि हर एक मुद्दा जब देश में होता है तो उसका राजनीतिकरण होना स्वाभाविक है। राजनेता सीधे तौर पर एक सांसद को आपने सुना जहां पर उन्होंने कहा कि पुरानी संसद भवन बहुत अच्छी थी, नई संसद भवन तो अपशकुनी है। अपशकुनी जैसा शब्द, जिस आप सदन में बैठे हैं, जहां से पूरे देश का नेतृत्व किया जाता है, जहां पर पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है, वहां पर आप ये बोल रहे हैं उस संसद भवन को अपशकुनी। पहला पुराना संसद भवन पे भी अटैक हुआ था, लेकिन राजनीति है, खैर राजनीति की बात को अलग करते हैं। लेकिन सांसदों ने जिस तरह बताया कि वो शख्स कूदा, वो शख्स इजराइल से विजिटर गैलरी से कूदता है, हाथ में उसके कोई गैस होती है, कौन सी गैस, ये सब जांच का विषय है। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए वैसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय। जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। बात बिल्कुल सच है, साफ तौर पर सही बात कही गई है, क्योंकि सिक्योरिटी, आप फोन भी अलाउ नहीं होता आपको संसद के अंदर। ये विजुअल आप देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जहां पर वो शख्स विजिटर गैलरी से कूदकर संसद की कार्रवाई जहां चल रही है वो दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, वहां पर महिला पुलिस पकड़कर एक महिला को ले जा रही है जो कुछ नारे लगा रही हैं। वो अगर उसकी एम्बियंस हम तक पहुंच पाए तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये तस्वीर सबसे अहम, यही वो शख्स है, ये महिला को पकड़कर ले जाया जा रहा है। क्या उस युवा के साथ महिला ने भी ब्रीच करने की कोशिश की है? संसद पर कार्रवाई को स्थगित कराने में क्या इस महिला का भी रोल है? क्या कुछ रोल है, ये भी आपको जानेंगे। यही वो गैस है जो पीले गैस की बात सांसदों के द्वारा की जा रही, यही वो गैस है। कुछ सांसद तो कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिक भी हो सकते थे। किस तरह की गैस है ये जांच का विषय है, लेकिन ये गैस क्यों छोड़ी गई, संसद की कार्रवाई के अंदर क्यों खलल डाला गया, क्यों ब्रीच किया गया, ये तमाम सवाल निशान है। सवाल यह भी है कि जिस संसद के अंदर सांसदों को मोबाइल फोन नहीं अलाउड है, उस संसद के अंदर कैसे कोई घुस गया, उस संसद के अंदर कैसे कोई गैस लेके, चाहे वो